हेलो दोस्त। अभी तक तो हमने लेवल 6 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सुना था। अब लेवल 5 का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल आ गया है और नवंबर से लेकर दिसंबर के कुछ दिनों तक चलेगा। और सबसे पहले तो चेन्नई का ही चलेगा, वो भी आ गया है। दूसरा, आरआरबी रांची में जो अभी पैनल जारी हुआ था उसका डिटेल बात करते हैं, कौन से कैंडिडेट किस कम्युनिटी में क्वालिफाई किया है वो भी, और सेकंड डीबी भी जारी हुआ है उसका भी। तो आज कहाँ कहाँ से न्यूज आई है, तो आपका बंगलौर से आया है, भोपाल से आया है, उसके बाद आपका रांची की बात कर ही रहे हैं, और उसके बाद आज चेन्नई से भी एक न्यूज आई है, ये भी आप देख लेंगे। तो ये सारा चीज़ें आज डिटेल के रूप में आया है। और सिकंदराबाद में मेडिकल अनफिट वाले का लिस्ट आया है और सेकंड डीबी का मेडिकल अनफिट का आया है। तो यानी 2 3 से 5 न्यूज आज आया गया है। अच्छा खासा आज फ्राइडे हो गया, फुल फ्राइडे आपका हो गया। तो सारे डिटेल एक एक करके देख लिए हैं आपने। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे एक नेगेटिव कमेंट से, हो सकता है वो सीखने के लिए हमारे लिए अच्छा हो। तो ये कैंडिडेट जी हैं, 22 मिनट पहले बोल रहे हैं, यानी अभी 8:44 हो रहा है। इनका कमेंट करीब करीब 8:20 में होगा कि हे जागरूक नागरिक, ऑलरेडी आरआरबी चेन्नई के साइट पे दिया हुआ है, तुमसे ज़्यादा हम जागरूक हैं। तो ये 8:20 की इस वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं। 21 RRB वाला जो महत्वपूर्ण जानकारी दिया था उस पे कह रहे हैं। तो अगर उस वीडियो को देखिएगा, तो अगर उसको टाइम देखिएगा जब वीडियो अपडेट हुआ है, तो ये सुबह हुआ था 10 बजे। और सुबह 10 बजे के बाद अगर कोई रात को 8 बजे बताता है, यानी पूरे 8 घंटे बाद, तो कितना जागरूक है, बाद की बात करेंगे। यानी जब वेबसाइट पे डिटेल आ गई तब तो सबको सीधा दिखता है, लेकिन पहले अनुमान लगाना क्या चीज़ है डाटा, वही तो एनालिसिस है। तो वही एनालिसिस करके मैंने बताया था ये चीज़ें होगा। हालांकि हाँ, वो चेन्नई पे दे दिया है, बिल्कुल मैं इनसे सहमत हूँ। तो चलिए सबसे पहले चेन्नई के वेबसाइट पे ही चलेंगे समझने के लिए कि क्या दिया हुआ है, किसके बारे में ये बात कर रहे हैं। ये बात करें लेवल का डीबी दिया हुआ है, लेवल 6 लेवल 5 का डीबी का जो शेड्यूल दिया है, इसमें 2 3 चीज़ें लिखा है, उसी के बारे में ये बता रहे हैं। इसको डाउनलोड कीजिएगा। तो डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल लेवल 5 का शुरू कब से हो रहा है। तो ये 28/11 से शुरू होगा और उसी तरह से नीचे बढ़ते जाएगा। और इसमें हम थोड़ा सा भी डिटेल अध्ययन करेंगे कि कौन से किस कम्युनिटी का ये है और किस पोस्ट का है। मैं थोड़ा अभी इसमें टाइम लगेगा मेरे पास से, थोड़ा सा मैं उम्मीद करके बताऊंगा कि कौन से डेट का कौन सा डीबी हो रहा है, अलग अलग कम्युनिटी का हो रहा है, अलग अलग पोस्ट का हो रहा है, क्योंकि इसमें भी अलग अलग जोन भी है। तो यहाँ पे देखिएगा इसलिए मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि अलग अलग जोन का है, क्योंकि कैंडिडेट की संख्या इक्वल नहीं है, किसी में कम किसी में ज़्यादा है। तो ये बीच बीच में तो कहीं कहीं बराबर भी है, लेकिन कई जगह कम ज़्यादा है। तो थोड़ा सा इसमें लग रहा है कि कुछ ना कुछ हिंट मिलेगा, तो थोड़ा इंतज़ार करूँगा। लेकिन वो कैंडिडेट का कमेंट ये वाला 2 पॉइंट से था। जो कैंडिडेट मेडिकल अनफिट थे उनके लिए भी या अंडरटेकिंग नहीं दिए थे, मेडिकल वाले हैं, अटेंडेंट हो गए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिए, लेकिन मेडिकल में नहीं थे, उनके लिए यहाँ पे नाम दिया है, इनका ये होगा। और 3 कैंडिडेट ने मेडिकल एग्जामिनेशन अनकम्प्लीट किया था, बीच में छोड़ के भाग गए थे, इनको मेडिकल के लिए जाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इनका शुरू हो गया है, यानी इनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रिपोर्ट करना होगा। अब कुल मिला के देखें तो अगला शेड्यूल यानी आज से पूरे 1 महीना बाद तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा लेवल 5 का। और ये लेवल 5 किसका है, जो सबसे फर्स्ट आरआरबी है, अच्छा है, उसका 12 दिसंबर तक चलेगा। किसी का अभी तो लेवल 6 का रिजल्ट नहीं आया, लेवल 6 के रिजल्ट के बाद लेवल 5 का रिजल्ट आएगा, फिर उसका डीवी आएगा। तो समझिए कि दिसंबर जनवरी गया आपका लेवल 5 में, उसके बाद लेवल 4 और 3 में हाथ लगेगा, तो वो जाएगा मार्च अप्रैल तक। और लेवल 2 आते आते मई जून तो लगेगा ही, जैसा कि अनुमान था, क्योंकि अभी बहुत सारी प्रोसेस बाकी है। तो कैंडिडेट का यही कहना है कि उस वीडियो में हमने ये भी बताया था कि जो मेडिकल अनफिट हैं या जो कैंडिडेट लीव कर गए हैं, जो प्रोसेस है, उनको लेवल 5 में पैनल में नाम आएगा। लेकिन मैंने बताया था उसमें वो कैंडिडेट भूल गए जिन्होंने कमेंट किया था। हमने बताया था कि 21 कैंडिडेट आरआरबी चेन्नई में, 31 कैंडिडेट ऐसे हैं जो लेवल 5 में से लेवल 4 5 6 से लेवल 5 में है। और यहाँ पे कैंडिडेट आप गिन सकते हैं, आपके पास थोड़ा सा अगर समय हो तो कुछ ऐसे ऐसे कैंडिडेटों का आप देख लीजिए, मैं एनालिसिस करके बताया था, पीडीएफ भी दिखाऊंगा। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 दूना 20 और 20 4 24 और 24 और 3 27 ये हैं। और 3 कैंडिडेट और ऐसे हो सकते हैं, कोई कैंडिडेट, जो कुल मिला के 31 कैंडिडेट ऐसे थे जो लेवल 6 के डीबी में थे और नीचे लेवल 5 के डीबी में भी है। यानी लगभग यहाँ से तो आपको 28-29 मिल रहा है कैंडिडेट, और बाकी 2-3 कैंडिडेट और होंगे, 3 कैंडिडेट जो और कहीं से इसमें शामिल होंगे अलग रीजन से, जिसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एब्सेंट भी हो सकते हैं, या जो भी रीजन रहा हो, नाम रिपीट हो रहा था इसलिए मैंने निकाला था। तो चलिए अब दूसरा, सुबह जब मैं ये एनालिसिस किया था तो सारा डाटा लेने के बाद यहाँ पे डाटा जब निकाला था, इसी डाटा को कह रहे हैं कि मुझे पता चल गया है। तो देखिए 31 कैंडिडेट लेवल 6 के डीबी से लेवल 5 के डीबी में थे। लेवल 5 के साइको से लेवल 5 के डीबी में 763 कैंडिडेट है आउट ऑफ 1079। तो कैंडिडेट ये भी बता दे कि ये भी मुझे पता है, तो अच्छी मानता हूँ। और उसके बाद 13 कैंडिडेट ऐसे हैं जो टाइपिंग टेस्ट में शामिल नहीं थे, बाहर से आए हैं, यानी उनका पोस्ट प्रायोरिटी में टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा, और उन्होंने लेवल 5 की डीबी क्लियर किया है, यानी टाइपिंग से कटअप से ज़्यादा नंबर होने के बाद भी वो टाइपिंग टेस्ट में नहीं थे, तो उनका नंबर इससे ज़्यादा रहा होगा, लेकिन पोस्ट प्रायोरिटी टाइपिंग टेस्ट वाले नहीं दिए होंगे जो उन्हें नहीं चाहिए था। तो देखिए एनालिसिस किया जाता है, उससे डाटा निकलती है। चलिए ये डाटा रहने देते हैं, अभी हम आपकी डाटा की बात कर रहे हैं रांची की। 1 मिनट, तो रांची की तो हमें दिखाना जरूरी बन जाता है। अब रांची पे क्या है, इसका पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड होगा पहले वो दिखा दूँ। थोड़ा सा लोगों का हर बार क्वेश्चन आता है कि इसको पीडीएफ वाला भी साथ का साथ दिखाते चले। तो www.railwaylifeLP.com पे आएंगे तो यहाँ पे सेक्शन है ई बुक और पीडीएफ, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट रूप से। तो चलिए इसको भी बताते हैं, हम चलते हैं पीडीएफ पे, थोड़ा सा समझते हैं कि क्या है रांची में कंडीशन। तो रांची में कंडीशन समझने के लिए देखिए, सबसे पहले तो यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके थे जहाँ तक हमें कितने कैंडिडेट क्वालिफाई किए थे। तो देखिए यूआर के 40 कैंडिडेट ओबीसी से क्वालिफाई किए थे, उनमें से 29 और 9, यानी कह दें कि टोटल 38 कैंडिडेटों का पैनल जारी हो गया और 38 कैंडिडेट यूआर में चले गए। उसी तरह ईडब्ल्यूएस में 9, 5, 14 कैंडिडेट चले गए, जबकि इनके कैंडिडेट यूआर में क्वालिफाई किए थे टोटल 18, यानी यहाँ से देखिएगा तो टोटल कैंडिडेट को 18 क्वालिफाई किए थे यूआर में। उनमें से भी अच्छे खासे कैंडिडेट अपने पोस्ट 9 कैंडिडेट टोटल यूआर के क्वालिफाई किए थे ईडब्ल्यूएस से, और 8 कैंडिडेट फाइनल में आ गए। लेकिन अब पूरी देखिए, बड़ा करके थोड़ा सीट दिखा दूं कि अब क्या पैनल जारी होने के बाद क्या हुआ है। पूरा पैनल 2 भागों में बांटा है रांची ने, इसका पीडीएफ अपडेट है। तो यहाँ पे पूरी पैनल को देखेंगे तो पूरी पैनल में इन्होंने जो लिस्ट दिया है 215 का लिस्ट दे दिया है, और टोटल जो वैकेंसी थी वो देखिएगा 226 थी। तो 226 में से 215 को देने के बाद 11 पोस्ट बच गया है। 11 पोस्ट बचने के लिए 9 कैंडिडेटों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सेकंड लिस्ट जारी कर दिया, जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 21 या 24 का है, और कैंडिडेट को एसएमएस के माध्यम से सूचित किया गया होगा नवंबर में। अब यहाँ पे देखिए 2 चीज़ें दिख रही है कि यहाँ पे जो कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं हर कम्युनिटी में यूआर में अच्छे खासे, देखिए यूआर में मात्र 32 कैंडिडेट अपने यूआर वाले हैं, जबकि यूआर की टोटल पोस्ट 84 थी, बाकी दूसरे कम्युनिटी के ले गए। उसी तरह हर कम्युनिटी में देखिएगा तो टोटल यहाँ पे अगर दोनों पैनल को शामिल कर ले तो देखिए पहले आपका ऊपर में ईसीआर का है और नीचे में एसीआर का है, दोनों का अलग अलग लिस्ट दिया है। दोनों को अलग अलग, पहले ईसीआर में 92, ईसीआर में 123 और एसीआर में 92 कैंडिडेट हैं, और ऊपर में 1 और 3 कैंडिडेट कॉमर्शियल अप्रेंटिस के हैं, यानी 4 कैंडिडेट हैं। एक कैंडिडेट का सीट बच गया है, वो एक कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल कर दिया है, जिसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आगे होगी वो ये कैंडिडेट यूआर के रूप में जाएगा, और यूआर में आला ही कैंडिडेट है उसमें। तो ये डिटेल है। इस डिटेल में अगर आप देखना चाहेंगे तो अब बचा हुआ सीट जो था 11, उसमें से 9 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कॉल कर लिया है। तो रांची का लेवल 6 ख़त्म होने पे है, तो अब लेवल 5 वाले के लिए इंतज़ार है कि उनका लेवल 5 रिजल्ट जल्दी ही आ जाए, जिससे लेवल 6 वाला ख़त्म होते ही लेवल 5 वाले के लिए शुरू हो जाए। थैंक यू, धन्यवाद।